क्या होगा जब एक लड़की अपने दर्द को छुपाकर किसी और की जिंदगी बचाने का फैसला कर ले? क्या होगा जब प्यार त्याग बन जाए और सच एक खतरनाक हथियार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा की खामोशी सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी या उसकी सबसे बड़ी ताकत? आज की कहानी में हर मोड़ पर है साजिश, दर्द और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता है। हवेली के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था। ईशा अकेली खड़ी थी। उसके सिर पर लगी चोट अभी भी दर्द दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा चिंता साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी हुई थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो, सूरज के बारे में सोच रही हो। तभी अचानक पीछे से एक ताली की आवाज गूंजती है। ईशा चौंक कर पीछे मुड़ती है और सामने खड़ा होता है आकाश। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी के दर्द में खुशी मिल रही हो। आकाश धीरे धीरे ईशा के करीब आता है और ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ? आईएएस साहब कहाँ रह गए, जो आजकल सिर्फ नाम के आईएएस बनकर घूम रहे हैं? ईशा उसकी बात सुनकर चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। आकाश फिर बोलता है, वो जो तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाएगा, वो जो मुझसे बदला लेगा, आया क्या? ये सुनकर ईशा के अंदर का गुस्सा उबाल मारता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है। वो जानती है कि आकाश उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। आकाश उसकी हालत देखकर और ज्यादा मजे लेने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, देखो तो सही, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। एक देवी बनकर घूम रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अपना सच सबसे छुपा रही हो। ईशा की आंखों में डर की हल्की झलक दिखाई देती है। आकाश आगे कहता है, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो तुम्हारा सूरज खत्म हो जाएगा, उसके पुराने केस फिर से खुल जाएंगे और वो सीधा जेल जाएगा। ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आकाश रुकता नहीं, वो और गहराई से वार करता है। और तुम्हारी माँ, सोचो गुलाब सिंह उसका क्या हाल करेगा। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो गिरने नहीं देती। आकाश हवेली की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो इस हवेली को, जो कभी गुलाम थे आज वही मालिक बन बैठे हैं। खुश तो बहुत हो रही होगी तुम। फिर वो व्यंग में कहता है, चलो, मुंह मीठा तो बनता है, जाओ, जाकर जश्न मनाओ। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है, लेकिन उसके शब्द ईशा के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। संगीत धीमा होता है। ईशा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में दर्द, डर और गुस्से का मिला-जुला तूफान था, लेकिन सबसे बड़ा था उसका फैसला। वो जानती थी कि अगर उसने एक भी शब्द सूरज से कहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरज की मेहनत, उसका करियर, उसका सपना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और शायद यही वजह थी कि ईशा ने चुप रहने का फैसला किया। वो धीरे धीरे अपने आंसू पोंछती है और खुद को संभालते हुए किचन की ओर बढ़ जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आकाश की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। संगीत तेज होता है। सस्पेंस। हवेली के किचन में चूल्हे की हल्की हल्की आंच चल रही थी और उसी आंच की तरह ईशा के अंदर भी दर्द सुलग रहा था। उसके सिर की चोट अभी भी ताज़ा थी। हर हरकत पर उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना रुके काम में लगी हुई थी, जैसे उसके लिए दर्द अब कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अचानक किचन का दरवाज़ा जोर से खुलता है और अंदर आता है आकाश। उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान, जैसे वो किसी नए खेल की शुरुआत करने वाला हो। आकाश धीरे धीरे अंदर आता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है और फिर गैस स्टोव की तरफ देखता है। ओह, गैस खत्म हो गई, वो नकली हैरानी जताते हुए कहता है। ईशा एक पल के लिए रुकती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। आकाश तुरंत एक पुराना स्टोव उठाकर लाता है और उसे जोर से टेबल पर रख देता है। लो, अब इसी पर खाना बनाओ। ईशा उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन शब्द नहीं। आकाश झुककर उसके करीब आता है और धीमी आवाज में कहता है, देखते हैं कब तक तुम ये सब सहती रहोगी। ईशा समझ चुकी थी, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये कोई मजबूरी नहीं, ये एक साजिश है। वो स्टोव जलाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दर्द, थकान और मानसिक दबाव सब मिलकर उसे कमजोर बना रहे थे। जैसे ही वो झुकती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो हल्का सा गिर पड़ती है। आकाश तुरंत ताली बजाता है। अरे अरे, क्या हुआ, गिर कैसे गई? उसकी आवाज में चिंता नहीं, मजाक था। ईशा खुद को संभालते हुए उठती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था,
लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। आकाश उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, जानती हो ईशा, प्यार में लोग अपनी महबूबा के लिए ताजमहल बनाते हैं। वो रुकता है और फिर ताना मारते हुए कहता है, और तुम्हारा सूरज तुम्हें इस हालत में छोड़कर आईएएस बना घूम रहा है। ईशा की आंखों में गुस्सा चमकता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। अब आकाश अपनी असली चाल चल रहा था। वो चाहता था कि ईशा टूट जाए, वो सूरज के पास जाए और सब कुछ बता दे, क्योंकि उसे पता था अगर सूरज को ये सब पता चला तो वो जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगा, और वही कदम आकाश के लिए फायदेमंद होगा। यही उसका खेल था, दर्द देकर मजबूर करके एक ऐसा कदम उठवाना जो सब कुछ बदल दे। संगीत तेज होता है, लेकिन ईशा उतनी कमजोर नहीं थी जितना आकाश सोच रहा था। वो सब समझ रही थी, हर चाल, हर इरादा, और शायद इसी वजह से उसने चुप रहने का फैसला किया। वो जानती थी सूरज ने आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागकर उसने ये मुकाम हासिल किया है। अगर आज उसकी वजह से सूरज किसी मुसीबत में फंस गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। ईशा धीरे धीरे फिर से स्टोव जलाती है। आंच तेज होती है और उसके साथ ही उसकी सहन शक्ति भी। उसके हाथ जल रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ही जिद थी, मैं सूरज को कुछ नहीं होने दूंगी। संगीत भावुक हो जाता है। आकाश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब हल्की सी झुंझलाहट थी, क्योंकि उसकी योजना अभी तक सफल नहीं हुई थी। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो खुद से बुदबुदाता है, ठीक है ईशा, अगर तुम इतनी आसानी से नहीं टूटोगी तो मैं तुम्हें तोड़ने का तरीका बदल दूंगा। संगीत में खतरनाक टोन। और यही वो पल था जब खेल और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि अब सिर्फ दर्द नहीं देगा, वो ऐसा वार करेगा जो सीधे दिल पर लगेगा। ईशा को अभी अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला हर पल उसकी जिंदगी को और मुश्किल बनाने वाला है। संगीत धीरे धीरे खत्म होता है, सस्पेंस बना रहता है। रात गहरा चुकी थी। हवेली के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान पल रहा था। ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथों पर हल्की जलन के निशान थे। सिर की चोट अब और ज्यादा दर्द देने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा जो दिख रहा था वो था थकान और अंदर छुपा हुआ दर्द। वो आईने के सामने खड़ी होती है, खुद को देखती है, और एक पल के लिए उसकी आंखें थर आती हैं। लेकिन अगले ही पल वो अपने आंसू पोंछ देती है। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, वो खुद से धीरे से कहती है। उधर दूसरी तरफ हवेली के एक अंधेरे कोने में आकाश खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिमाग में एक नई साजिश तैयार हो रही थी। तुम बहुत मजबूत बन रही हो ना ईशा, वो खुद से बुदबुदाता है। लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगा जिससे तुम खुद सूरज के पास जाओगी। अगली सुबह हवेली में हलचल शुरू होती है। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इस रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक बड़ा खेल शुरू होने वाला था। ईशा किचन में काम कर रही होती है। तभी अचानक उसे एक पुरानी फाइल दिखाई देती है, जो पहले वहां नहीं थी। वो फाइल उठाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। धीरे धीरे वो उसे खोलती है और अंदर जो देखती है उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। वो सूरज के पुराने केस की फाइल थी, वही केस जिसे छुपाने के लिए ईशा अब तक सब कुछ सह रही थी। तेज सस्पेंस। तभी पीछे से आवाज आती है, मिल गई ना वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। ईशा झटके से पीछे मुड़ती है और सामने खड़ा होता है आकाश। उसकी आंखों में जीत का एहसास था। अब क्या करोगी ईशा, वो मुस्कुराते हुए कहता है। अब भी चुप रहोगी या जाकर अपने आईएएस साहब को सब बता दोगी। ईशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार बात अलग थी। अब ये सिर्फ दर्द सहने की बात नहीं थी, अब ये सच और झूठ के बीच की जंग थी। आकाश आगे बढ़ता है और धीरे से कहता है, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो ये फाइल सीधे बाहर जाएगी और फिर तुम्हारा सूरज खत्म। दिल की धड़कन जैसा संगीत। ईशा के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या वो अब भी चुप रहे या सच बता दे? अगर उसने सच बताया तो सूरज हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, और अगर उसने सच बताया तो सूरज खुद अपने हाथों से सब कुछ खो देगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें हर रास्ता दर्द की ओर जाता था।
इमोशनल क्लाइमैक्स। उधर सूरज इन सब से अनजान अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वो खुद से कहता है, ईशा कुछ छुपा रही है और ये बात अब मुझे जाननी ही होगी। उम्मीद और तनाव का मिश्रण। इधर ईशा फाइल को कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक फैसला नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे आकाश की तरफ देखती है और कहती है, हर बार तुम जीतोगे ये जरूरी नहीं है आकाश। आकाश थोड़ा चौंक जाता है। अब फैसला मैं करूंगी। हाई पॉइंट। और यही वो पल था जब कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी आसान नहीं थी। क्या ईशा सच बताएगी? क्या सूरज को सब पता चल जाएगा? या आकाश की साजिश सब कुछ बर्बाद कर देगी? अचानक संगीत रुकता है। अगले एपिसोड में सच सामने आएगा या किसी की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल अब शुरू हुआ है।